हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो हम कंपाउंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है और कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है हम वो देख रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे पहले हम जानेंगे एरोमेटिक क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। सबसे फेमस एग्जांपल हम यहाँ पर लें तो सबसे फेमस एग्जांपल होता है एरोमेटिक कंपाउंड का, ये होता है बेंजीन। और बेंजीन के अंदर ऐसी क्या खासियत होती है कि ये जो होता है हमारे पास उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजीन। अब बेंजीन में ऐसी क्या खासियत होती है कि इसको हम एरोमेटिक बोल रहे हैं। तो बेंजीन इसलिए एरोमेटिक होता है, एक फेमस साइंटिस्ट थे जिसको हम बोलते हैं हकल। क्या बोलते हैं? हकल। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, उन्होंने अपना एक रूल दिया था। तो हकल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो आपको ये कंडीशंस को याद रखना है। सबसे पहली जो कंडीशन होगी वो यहाँ पर कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या होना चाहिए, कंपाउंड जो होना चाहिए वो हमेशा प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर का मतलब ये होता है कि प्लेनर मीन्स होगा क्या, यहाँ पर जो हर एक कार्बन कैसा होगा, sp2 कार्बन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? sp2 कार्बन होना चाहिए। ठीक है। थर्ड कंडीशन जो होगी वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है ये भी हम जानेंगे। कॉन्जुगेशन मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या हो, पाई, सिग्मा और पाई अल्टरनेटली प्रेजेंट हो, या पाई, सिग्मा और लोन पेयर हो। ठीक है। या पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल हो। तो ये तीन कंडीशंस होगी। ये किसकी कंडीशंस होती है? ये कॉन्जुगेशन की होती है। और फोर्थ कंडीशन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कितने होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। कितने होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। ये चारों कंडीशन है वो बेंजीन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जैसे यहाँ पर हम देखें, पहला साइक्लिक है तो बेंजीन आपको दिख रहा होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दूसरा प्लेनर है। प्लेनर मतलब यहाँ पर ये देखो कार्बन होते हैं, आपको पता है ये सभी कार्बन से होते हैं। और कार्बन से जो होंगे उससे क्या जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। सभी कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। और सभी कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो ये क्या होगा, देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा और तीन सिग्मा। तीन सिग्मा बना रहा मतलब हर एक कार्बन कैसा है, यहाँ पर sp2 कार्बन है। तो जो दूसरी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और थर्ड कंडीशन है हमारे पास एक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई, मतलब कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी रिंग में हो रहा पाई, सिग्मा, पाई, फिर यहाँ पर कुछ और है। तो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो उसे हम बोलेंगे क्या? ठीक है। फोर्थ कंडीशन है यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं हम, तो यहाँ का n का वैल्यू कितना होगा, देखो n इज इक्वल टू कितना होगा, 0, 1, 2, 3, 4, है ना, इंटीजर में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कितना, देखो n का वैल्यू जब यहाँ पर 1 रखोगे आप, है ना, n का वैल्यू 0 रखोगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बाद यदि n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। फिर कितने हो जाएंगे हमारे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 2, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कितने होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए यहाँ पर बेंजीन क्या होता है, बेंजीन जो होता है वो कैसा होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये सभी कंडीशंस है एरोमेटिक कंपाउंड की। चलो अब हम जान लेते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। उसके बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अब हम थोड़ा सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में जान लेते हैं। तो दूसरा बात हम यहाँ कर लेते हैं क्या, एंटी एरोमेटिक। फिर सभी के क्वेश्चंस हम साथ में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हम पहचान पाएंगे कौन सा कंपाउंड क्या है, कौन सा कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम जाने तो सबसे फेमस इसका एग्जांपल है यहाँ पर, ये क्या हमारे पास, साइक्लोब्यूटाडाइन। क्या बोलेंगे हम इसको, साइक्लोब्यूटाडाइन। ठीक है। अब इसकी जो कंडीशंस होगी वो क्या कंडीशंस है, कंडीशंस यहाँ पर 1, 2 और 3, तीनों कंडीशंस क्या है, तीनों कंडीशंस यहाँ पर भी सेम है। चौथी कंडीशन से डिफरेंस रहेगी वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखो ये क्या कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए।
दूसरा यहाँ पर ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, कंपाउंड शुड बी प्लेनर। और थर्ड कंडीशन है यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और कॉन्जुगेशन मतलब आपको पता है क्या होता है यहाँ पर, पाई सिग्मा पाई अल्टरनेटली हो, पाई सिग्मा लोन पेयर हो, या पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो। तो कॉन्जुगेशन का मतलब आपको क्लियर है। फोर्थ कंडीशन जो होगी यहाँ पर क्या होगी, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने n का वैल्यू 0 रखा था, बट यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। यदि n का वैल्यू यहाँ पर 0 रख देंगे तो 4 इंटू 0 क्या, 0 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कंपाउंड है ही नहीं यहाँ पर, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, है ना। तो n का वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं रखना, और यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड में आप क्या रखेंगे, n का वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये कंडीशन से जो डिफरेंस है, यहाँ पर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर क्या होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, 4 पाई के बाद 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। n का वैल्यू यदि 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा। n का वैल्यू 2 रख देंगे तो 4 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये यहाँ पर होंगे। मतलब किसी कंपाउंड में आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन से देख रहे हैं तो एरोमेटिक है, और 4 पाई देख रहे हैं तो क्या है, वो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करें, कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। देखिए कंपाउंड क्या प्लेनर है, देखो यहाँ पर ये कार्बन जो है sp2 कार्बन है, सभी कार्बन है, यहाँ पर क्या है, sp2 है। ठीक है, 1 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ पर ये कंपाउंड, ये कार्बन जो है sp2 है। ठीक है, ये कंपाउंड कैसे हमारे पास sp2 है, सभी कंपाउंड sp2 दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर क्या है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी है। देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है। और यहाँ पर हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई। 2 पाई तो इस पाई बॉन्ड में और 2 पाई इस पाई बॉन्ड में, तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कंपाउंड सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कंपाउंड क्या होगा, एंटी एरोमेटिक है। अब थर्ड जो आते हैं हमारे पास, वो होते हैं क्या, हमारे पास नॉन एरोमेटिक। क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स विच इज, ठीक है, तो ये कंपाउंड्स हमारे कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, मतलब ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, एरोमेटिक भी नहीं हो और एंटी एरोमेटिक भी नहीं हो। उनके बाद के जितने बचे हुए कंपाउंड्स जो रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे हमारे पास हो गया CH4 हुआ, है ना, मीथेन को क्या बोल देंगे अपन, नॉन एरोमेटिक बोल देंगे। फिर यहाँ पर हमने ले लिया ब्यूटाडाइन, ये क्या हुआ हमारे पास, ब्यूटाडाइन भी नॉन एरोमेटिक है ना। नॉन एरोमेटिक क्यों है, क्योंकि ये साइक्लिक नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, कॉन्जुगेशन भी नहीं है, इसमें कॉन्जुगेशन तो है बट यहाँ पर ये साइक्लिक नहीं है। तो ये कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन ले ले, ये भी क्या है, यहाँ पर साइक्लिक तो है बट यहाँ पर कॉन्जुगेशन नहीं है ना, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो ये तो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपके पास ये याद रखें आप, एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को छोड़ने के बाद जो बचे कुछ कंपाउंड्स जितने भी हमारे पास, वो सभी क्या रहेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स रहेंगे। ठीक है, तो ये बात हमको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाती है, ये तीनों ही आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ऑर्डर देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा जो स्टेबल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। याद रखें आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास क्या, नॉन एरोमेटिक, क्या आ जाते हैं, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये रहा हमारे पास नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी के ऑर्डर में एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक के बाद आ जाएंगे हमारे पास क्या, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक ये होगा इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए कि ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो रहेगी वो एरोमेटिक कंपाउंड की रहेगी, फिर रहेगा हमारे पास नॉन एरोमेटिक रहेगा, और फिर रहेगा एंटी एरोमेटिक। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सोल्व कर लेते हैं जिससे हमको ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चंस हमारे पास ये रहे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास फिनॉल, और फिनॉल की बात हम करें तो फिनॉल क्या है, देखो आपको दिख रहा है कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है। कैसा है कंपाउंड, साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर है, क्यों प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पर हर एक कार्बन कैसा है, यहाँ पर हर कार्बन दिख रहा होगा आपको, sp2 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है सभी जगह पर, और उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा 1 2 एंड 3 सिग्मा मतलब sp2 है। तो यहाँ कंपाउंड कैसा है, प्लेनर है। ठीक है, प्लेनर के बाद थर्ड कंडीशन जो आती है वो कॉन्जुगेशन है।
क्या है यहाँ पर, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि आपको दिख रहा है क्या, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है। और फोर्थ कंडीशन जो है वो क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है, और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपने यहाँ पर देख ही चुके आप, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो थे वो एरोमेटिक के थे, ठीक है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। तो यहाँ पर हमें इस कंपाउंड को आइडेंटिफाई किया कि ये कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक है, क्योंकि ये हकल रूल्स की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिनॉल एरोमेटिक होता है। दूसरा हमारे पास है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन कंपाउंड, देखो पहला तो ये साइक्लिक है, बिल्कुल है, साइक्लिक कंपाउंड है। फिर प्लेनर भी दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर प्लेनर है। प्लेनर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हर कार्बन कैसा है, यहाँ पर हर कार्बन जो दिख रहा होगा आपको कैसा है, हर कार्बन यहाँ पर sp2 है, तो प्लेनर भी है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन भी है। और फोर्थ कंडीशन यहाँ पर क्या है, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 पाई तो हमारे हकल रूल की कंडीशन ही नहीं है, 4 पाई हमारी किसकी कंडीशन से है, एंटी एरोमेटिक की है, क्योंकि 3 कंडीशंस को जब सेटिस्फाई कर रहा है तो तीनों कंडीशंस दोनों में सेम है, ये तीनों कंडीशन से ऊपर की सेम ही है। फोर्थ कंडीशन ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक की। क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ये कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अब कंपाउंड हमें साइक्लिक दिख रहा है, बिल्कुल साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरा यहाँ पर प्लेनर है, प्लेनर भी दिख रहा होगा आपको। सभी कार्बन कैसे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कार्बोकेटाइन कैसा होता है, sp2 कार्बन होता है, कार्बोकेटाइन sp2 होता है, तो ये कैसा होगा, प्लेनर है, ठीक है। थर्ड कंडीशन यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन है या नहीं है देख लेते हैं अपन। देखो कॉन्जुगेशन है या नहीं, देखो डबल मतलब पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पॉजिटिव चार्ज सिग्मा पाई बॉन्ड, तो ये कंडीशंस कॉन्जुगेशन की ये बिल्कुल है ना, कॉन्जुगेशन की कंडीशंस होती है। और फोर्थ जो कंडीशन है वो क्या है यहाँ पर, फोर्थ कंडीशन है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब हकल रूल की कंडीशन है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर, क्या है ये हमने देखा अभी, हकल रूल की कंडीशन होती है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, तो यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये दोनों 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा ये, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि कंपाउंड को किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, और फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास देखो कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक के बाद प्लेनर है, ये प्लेनर कंपाउंड है या नहीं है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर इस कार्बन को हम देखें तो ये कार्बन कैसा है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 सिग्मा बना रहा है, मतलब ये कंपाउंड sp3 है, sp2 तो है ही नहीं, तो ये प्लेनर भी नहीं है। तीसरी कंडीशन खैर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तीनों कंडीशन से एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक की होती है। अब ये तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर sp3 कार्बन आ गया, तो देखो इसमें भी प्लेनर होगा, इसमें भी प्लेनर होगा, मतलब ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। इन दो कंडीशन के बेस पर ही पहचान सकते। तीसरी कंडीशन खैर लगा सकते हैं आप यहाँ पर, कॉन्जुगेशन है या नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है, देखो पाई सिग्मा फिर सिग्मा आ गया, तो ये अल्टरनेटली तो प्रेजेंट ही नहीं, तो कॉन्जुगेशन भी नहीं है, प्लेनर भी नहीं है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो ये कंपाउंड को, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। पहला साइक्लिक है, बिल्कुल है, यहाँ पर साइक्लिक है। दूसरा क्या यहाँ पर कंपाउंड जो sp2 है या प्लेनर है, देखो प्लेनर है। यहाँ पर इस कार्बन को हम देखें, इस कार्बन को देखें तो प्लेनर है, बिल्कुल है ना, प्लेनर है, प्लेनर हुआ। थर्ड कंडीशन है कॉन्जुगेशन है, इसमें बिल्कुल है। देखो कॉन्जुगेशन कैसे है, कॉन्जुगेशन बिल्कुल, क्योंकि देखो पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, फिर सिग्मा, फिर डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, तो ये क्या है, सभी कंडीशंस कॉन्जुगेशन की है। और फोर्थ कंडीशंस क्या आ रही है यहाँ पर, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं यहाँ पर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एरोमेटिक है या नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 पाई कंडीशंस किसकी है, एंटी एरोमेटिक की है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा एंटी एरोमेटिक होगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर आपने सभी एग्जाम्पल से देख लिए, अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।